Hello everyone, you are welcome on my channel Sharde Learning Class. So this is last question of exercise 3.2. So इस क्वेश्चन में दो पार्ट से पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. सो पार्ट ए में है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई. ठीक है. किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है वो हमें पहले बताना है. ठीक है. सबसे पहले आपको फिगर से मैं समझाती हूँ. इस फिगर को आप ध्यान से देखिए. ये फिगर क्या चीज़ का है. ये क्या कौन सा फिगर है. यह फिगर है पेंटागन. ठीक है. और ये है स्क्वायर मीन्स इक्विलेटरल. और ये है ट्रायंगल. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये सब क्या है रेगुलर पॉलीगन्स है. ठीक है. अब अगर हम इसकी ईच इंटीरियर एंगल्स की बात करें. ठीक है. तो ईच इंटीरियर एंगल्स इसका हो जाएगा पेंटागन का हो जाएगा 108. 108 क्यों होगा. क्योंकि इसका ऑल इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड कर लें देन 108 देन 540 डिग्री होगा. तो इसलिए ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा 108. अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. और इसका जो ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है वो 360 डिग्री का होता है. ठीक है. तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का. राइट. नाउ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है. तो ये 180 डिग्री का इसका टोटल होता है. इंटीरियर एंगल्स को अगर टोटल कर दे तो उसका सम 180 डिग्री आएगा. सो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा कितने का 60 डिग्री का. तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स ठीक है कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका इंटीरियर एंगल जो है वो भी कम होता जा रहा है. ईच इंटीरियर एंगल पहले में 5 नंबर ऑफ साइड्स एंड 5 एंगल्स थे. ठीक है. तो 108 था इसका इंटीरियर एंगल. सेकेंड में 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स हैं तो 90 डिग्री है. थर्ड में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हैं तो 60 डिग्री है. ठीक है. तो जैसे जैसे साइड्स एंड एंगल्स कम रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है कम रहा है उसका इंटीरियर एंगल. तो सबसे कम जो इंटीरियर एंगल आया है वह 60 डिग्री आया है. और ये किसका है इक्विलेटरल ट्रायंगल का. अब इससे कम कोई हो ही नहीं सकता है. नंबर ऑफ साइड्स का या 2 एंगल्स का कोई रेगुलर पॉलीगन हो ही नहीं सकता. रेगुलर तो छोड़ो पॉलीगन ही नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि किसी भी पॉलीगन के लिए जरूरी है कि उसका साइड जो हो 3 हो. ठीक है. क्योंकि अगर 3 नहीं होगा 2 होगा तो वो एक ओपन. ठीक है. ये ओपन है. सो ये एक ओपन कर्व बन जाएगा. ओपन फिगर बन जाएगा. ये जो एक कर्व हो जाएगा. ठीक है ना. तो ओपन फिगर कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकता है. तो जो सबसे छोटा पॉलीगन हो गया वो कौन हो गया ट्रायंगल. और ट्रायंगल में कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री. ठीक है. सो 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल. ठीक है. पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. पूरा लिख देते हैं एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. अब ये क्यों पॉसिबल है. ठीक है ना. बिकॉज इक्विलेटरल कहें या फिर ट्रायंगल कहें. बिकॉज इक्विलेटरल एंड ट्रायंगल हैज. ठीक है. ट्रायंगल हैज मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स एंड. ठीक है. नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. ठीक है ना. तो जो ट्रायंगल होता है या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं. तो जिसका साइड्स एंगल्स कम होगा उसी का इंटीरियर एंगल कम होगा जो कि 60 डिग्री है. राइट. अब बी पार्ट को सॉल्व करेंगे. दिस वाज ए पार्ट. नाउ वी विल सॉल्व बी पार्ट. सो बी पार्ट में क्या है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होगा. ठीक है. तो जिस रेगुलर पॉलीगन की इंटीरियर एंगल कम है उसी का तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा मैक्सिमम होगा. सो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में देखा था कि उसकी इंटीरियर एंगल 60 थी जो सबसे कम थी. ठीक है. तो इसी का क्या होगा एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा. ठीक है. क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है जैसे कि ये वाला और इंटीरियर एंगल जैसे कि ये कह सकते हैं या फिर ये कुछ भी. ठीक है. तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मिलके लीनियर पेयर को फॉर्म करते हैं जो कि 180 डिग्री का होता है. राइट.
अब यहाँ पे क्या है, हमें जो इंटीरियर एंगल मिला है वो 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल इसी का तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसका इंटीरियर एंगल कम उसका एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा। तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा उसको हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 60 डिग्री को, देन इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो जो 120 डिग्री है इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो इंटीरियर एंगल जिसका छोटा होगा उसी का तो एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 फॉर्म करता है। तो अगर ये 60 है तो दूसरा 120 होगा, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे 60 को तो 120 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने देख लिया कि 60 डिग्री सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा किसी भी पॉलीगन के लिए, और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्यों, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल्स होते हैं उसके पास नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3 एंड एंगल्स 3, जो कि सबसे छोटा है ऑल रेगुलर पॉलीगन से, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट में 60 डिग्री हो गया एंड सेकंड में 120 डिग्री हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई होप you have understood. So please like and subscribe our channel.